नमस्कार, परिवर्तन मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रंजीत और एसएससी जीडी ग्रुप डी और एनटीपीसी मेंस के इस सीरीज़ में हम लेकर आए हैं बहुत सारे अच्छे सवाल। तो चलिए सीखते हैं इन सवालों को बनाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न अशांत पुनरावृत्ति दशमलव नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। ध्यान देने वाली बात है कि जो भिन्न है, सबसे पहले हमें इन फ्रैक्शन में से चुनना है कौन सी फ्रैक्शन। हमें फ्रैक्शन का पता लगाना है और फ्रैक्शन के बारे में जान लीजिए कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। हमें क्या पता करना है? रिपीटिंग। रिपीटिंग डेसिमल बोलें या एग्जामिनर रेकरिंग डेसिमल बोलें। मैंने पहले ही कहा आपको कि रेकरिंग डेसिमल का सवाल लगातार आ रहे हैं, आप इसे हल्के में ना लें। रेकरिंग से लगभग एक सवाल और अच्छा क्वालिटी का सवाल आ रहा है, तो आप बहुत ध्यान से उसे सीखें। तो रेकरिंग डेसिमल में आपको क्या सीखने की ज़रूरत है, देखिए। अब आपको रेकरिंग डेसिमल इसमें से पहचानना है बाबू। रेकरिंग डेसिमल आपको पहचानना है। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल आपको पहचानना है। मतलब एक ऐसा दशमलव जो अशांत हो, जो कभी ना कटे, जो चलता जाए, जिसका अंत ना हो, बट उसका एक पैटर्न हो। जब दशमलव के बाद हम उसे भाग दें तो उसका एक पैटर्न हो, उसमें रिपीटेशन हो, रिकर करे, बार बार आए, उसमें रिपीटेशन हो, रेकरिंग हो। किस में होगा? तो आप एक बात समझिए, कभी भी आप रेकरिंग डेसिमल पता करना है आपको, तो सबसे जो बेस्ट तरीका है हम आपको बताते हैं। आप हमेशा चेक कीजिए डिनोमिनेटर। बाबू आपको चेक करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर को। और डिनोमिनेटर में देखना पड़ेगा बाबू, इसको हिंदी में हर कहते हैं, नीचे वाला बाबू हर। डिनोमिनेटर को बाबू, नीचे वाले को बाबू हर को, डिनोमिनेटर को बाबू। यहाँ पे 4 को 13/4 में 4 को बाटू बाबू, 100/11 में 11 को बाबू हर कहते हैं। डिनोमिनेटर को चेक करना पड़ेगा। और डिनोमिनेटर में आपको क्या चेक करना पड़ेगा, समझिए। टर्मिनेटिंग और रेकरिंग में फ़र्क समझिए। अगर कोई टर्मिनेटिंग है, अगर कोई डेसिमल टर्मिनेटिंग है, तो उसका जो डिनोमिनेटर होगा, वो उसका जो फॉर्मेट होगा, डिनोमिनेटर का जो फॉर्मेट होगा बाबू, वो 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n का फॉर्मेट होगा, ठीक है। और जो डिनोमिनेटर में नॉन टर्मिनेटिंग या रेकरिंग कहते हैं, जिसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलिए, जो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग और जिसे आप रेकरिंग कह रहे हैं। स्पेलिंग देख लीजिएगा बाबू, हम लोग मैथ्स के टीचर हैं, थोड़ा आप हिंदी इंग्लिश संभालिएगा। तो इसका जो मामला होगा नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग वाले का, इसमें जो मामला होगा वो होगा 2 के पावर m और 5 के पावर n के अलावा कोई ना कोई अलग होगा। यानी k का जो मान है वो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग हो सकता है। k 2 और 5 के अलावा कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम बोले 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है, डॉट डॉट डॉट, कुछ भी हो सकता है। तो ये पहचानना है आपको कि रेकरिंग कौन सा है। अब आप रेकरिंग जब पहचानेंगे, साफ देखिए, 40 की अगर हम बात करें, 40 का मतलब है 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 40, तो ये रेकरिंग नहीं होगा बाबू। 5 नॉर्मल है, टर्मिनेट कर जाएगा। 4 टर्मिनेट कर जाएगा क्योंकि ये 2 के पावर 2 है। 5 का मतलब 5 के पावर 1 है, तो ये सब टर्मिनेट कर जाएगा, बट ये 11 टर्मिनेट नहीं करेगा। बट ये डिनोमिनेटर 11 टर्मिनेट नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, अगर आप चाहते हैं कि आपका डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग हो, तो आपका उत्तर होगा 100/11, क्योंकि ये 11 टर्मिनेट नहीं होने देगा इसे, और ये चलता जाएगा, रेकर करेगा, रेकरिंग होगा, रेकरिंग होगा। यानी आपको सिर्फ 2 बातों को समझना है,
एग्ज़ाम में जब ऐसा सवाल आए, और आएगा, बहुत दबा के पूछा जाता है, एग्जामिनर दबा के पूछते हैं, जम के पूछते हैं। बस कॉन्सेप्ट क्या है देखिए, भाग देकर नहीं देख सकते। आपको लगता है कि सब हम भाग दे देकर देखेंगे और समय लगेगा इतना सारा, और हम कहेंगे कि हम एग्ज़ाम क्रैक करने आए हैं, हम तैयारी करके आए हैं। क्या तैयारी करके आए हैं जब हम सब भाग देकर देखेंगे? और जब फिक्स फॉर्मेट होता है तो हम याद करके जाएंगे। फिक्स फॉर्मेट जब फिक्स है तो हम उसे याद करके जाएंगे कि भाई हम क्या देखने वाले हैं। अगर कभी भी आपको टर्मिनेटिंग पूछा जाएगा तो बस 2 5 होगा, वही आंसर होगा। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग पूछा जाएगा यानी रिकरिंग पूछा जाएगा तब तो 2 और 5 के अलावा अगर कुछ भी है तो वो टर्मिनेट नहीं करेगा, वो रिकरिंग हो जाएगा, वो रिकरिंग हो जाएगा, वो रिकरिंग हो जाएगा, वो रिकरिंग हो जाएगा, वो रिकरिंग हो जाएगा। क्लियर है? बहुत स्पष्ट रूप से ये इसका उत्तर होगा 100/11। बस P/Q के फॉर्मेट में होगा तो यही होगा। डन? चलिए, ये याद रखिएगा, आपको याद रखने के लिए हमने इसे लिखा है। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, एग्जाम में पक्का आएगा, छोटा हो या बड़ा हो जरूर आएगा। भाग दे देकर देखेंगे बहुत महंगा जाएगा, जबकि डेनोमिनेटर चेक करना बहुत आसान है। 10 सेकंड में आप इसका उत्तर दे पाएंगे। अगर आप डेनोमिनेटर चेक करेंगे तो 10 सेकंड में इसका उत्तर आप दे पाएंगे। चलिए आज के अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 2 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखिए, 2 के पावर 8 गुना 3 के पावर 2 गुना 5 के पावर 3 गुना 7 के पावर 5 के कितने गुणक सम संख्या हैं? गुणक कहें या हम इसे भाजक कह सकते हैं, या फिर हम इसे भाजक कह सकते हैं, हम इसे भाजक कह सकते हैं। कई बार एग्जामिनर डिवीज़र भी लिख के देते हैं। कितने डिवीज़र्स हैं जो इवन फॉर्मेट में हैं? ये डिवीज़र भी हो सकता है, एग्जामिनर गुणक पूछ सकते हैं या डिवीज़र या भाजक, किसी भी नाम से ये आ सकता है। यही आपसे पूछा गया है कि कितने ऐसे डिवीज़र हैं जो क्या हैं? इवन हैं, जो सम संख्या फॉर्मेट में है, इवन नंबर के फॉर्मेट में। इस सवाल को बनाने के लिए आपको फैक्टर्स का कमांड ज़रूरी है, और फैक्टर लगातार हम लोग क्लासेस में पढ़ाते रहते हैं, ऑफलाइन बैचेस में पढ़ाते रहते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आप फैक्टर्स या डिवीज़र्स के कॉन्सेप्ट से गुजरें, क्योंकि एग्ज़ाम में लगातार आता है। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहला स्टेप, 2 कॉमन लेते हैं। बचा क्या? 2 के पावर 8 की जगह अब हो गया 7, 3 की पावर हो गया 2 और 5 की पावर हो गया 3, 7 के पावर 5। जब हम 2 कॉमन ले लेंगे तो यही बचेगा। 1 2 हमने साइड कर लिया। सेकंड स्टेप, अगर आपको फैक्टर निकालने हैं, अब ये इवन हो चुका है, बस आप इसमें 1 जोड़िए। 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 और 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6। बाबू 8 3 24 गुने 6 चौक 24, 24 का स्क्वायर 576। बहुत आसानी से आप बता सकते हैं कि इसका उत्तर 576 होगा। बट यकीन मानिए, अगर आपको फैक्टर आपका पढ़ा हुआ नहीं है तो आप उसका नोट्स ज़रूर रिवाइज करें या उसे पढ़ लीजिए, सीख लीजिए, क्योंकि बिना फैक्टर पढ़े अगर आप एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो आप रिस्क ले रहे हैं। पहले 1 2 नंबर छोड़ने की सिस्टम था कि 1 आध नंबर अगर छूट भी जाता था तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट अब क्वेश्चन छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते। क्वेश्चन बहुत क्रिटिकल हो गए हैं, अब मेरिट बनाने में बहुत काम आते हैं, तो हर एक नंबर ज़रूरी है। कुछ भी छोड़कर सिलेक्शन लेना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, आज का तीसरा सवाल। देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब भी आपसे अपरिमेय का सवाल आएगा, इर्रेशनल नंबर का सवाल आएगा, अपरिमेय नंबर का, बाबू इर्रेशनल नंबर का सवाल आएगा तो वो डिवीज़न में दिया रहेगा। इर्रेशनल नंबर का जब भी सवाल आएगा, अगर इर्रेशनल नंबर का सवाल आएगा तो इसी तरह से पॉइंट में गिवन होगा। बस आपको देखना क्या पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, बस आपको देखना क्या पड़ेगा, ये ध्यान दीजिए कि पॉइंट के बाद कोई पैटर्न नहीं बनना चाहिए। अगर पॉइंट के बाद कोई पैटर्न बन गया तब वो परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि वो रेकर कर जाएगा, रेकरिंग लग जाएगा, उस पर रिपीटेशन लग जाएगा, तो पैटर्न नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप इसमें देखिए, इस क्वेश्चन में
1.112 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, यानी कुछ रिपीट नहीं हो रहा है जी। हर बार कुछ बढ़ जा रहा है, घट जा रहा है, कुछ ना कुछ चेंज हो जा रहा है। नथिंग रिपीटेशन, कुछ नहीं होगा। पॉइंट के बाद कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये अनंत है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। इसका मतलब ये इसमें कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। पॉइंट के बाद बाबू, पॉइंट के बाद बाबू, पॉइंट के बाद कोई पैटर्न नहीं है, नो पैटर्न। साथ ही साथ एक बात और ध्यान देंगे आप कि पॉइंट के बाद कोई पैटर्न जब नहीं बनता तो ये चीज़ जो होता है, ये चीज़ जो होता है वो कब होता है? जब नॉन टर्मिनेटिंग भी हो प्लस नॉन रिकरिंग भी हो, रेकर भी नहीं करेगा। नॉन रिकरिंग भी हो, रिपीटेशन भी नहीं होगा, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर। क्योंकि इर्रेशनल नंबर हम उन्हीं नंबर्स को कहते हैं जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्मेट में कभी नहीं लिख सकते। p बाई क्यू के फॉर्मेट में कभी नहीं लिख सकते। क्लियर? इसका उत्तर होगा अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर, क्योंकि ये कभी भी p बाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं जाएगा, इसमें कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, आज का चौथा सवाल। देखिए, ये एक नॉर्मल फॉर्मूले पे है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे है ए बी। आप ध्यान देंगे, कभी भी अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हो तो समझिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4ab, और नीचे क्या है? ab। आप समझिए कि ab से कट जाएगा, यानी उत्तर क्या आएगा? 4। उत्तर क्या आएगा? 4। बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है, बट ध्यान यही रखिएगा कि अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा तो फिर आप बिजी हो जाएंगे। आप बिजी हो जाएंगे अगर फॉर्मूला याद नहीं रहा तो आपको बिजी होना पड़ जाएगा। तो फॉर्मूला आप अच्छे से याद करके जाइए। देखिए, 4840 के कितने गुणक हैं? वही वाला बात, गुणक, गुणक थोड़ा वर्ड बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। गुणक मतलब भाजक, कितने भाजक हैं भाई? इसके डिविजर्स की संख्या पूछी जा रही है। वो सवाल मतलब सवाल थोड़ा थोड़ा बदल के, कभी इवन, कभी ऑड, कभी ओवरऑल टोटल, जैसे कि टोटल डिवीजर चाहते हैं, कभी प्राइम, कभी ज़्यादातर तो कई बार आप देखिए परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब के फॉर्मेट में, इवन परफेक्ट स्क्वायर एंड क्यूब दोनों चाहिए, या एवरेज ऑफ फैक्टर्स चाहिए। तो फैक्टर का पूरा कॉन्सेप्ट आप बढ़िया से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि इससे एग्जाम में सवाल आएगा। देखिए, अगर हम चाहते हैं कि 4840 के टोटल फैक्टर निकालें, कितने गुणक है, तो सबसे पहले हमें 4840 को प्राइम फैक्टर में तोड़ना पड़ेगा। देखिए, मैं इसे भाग दे रहा हूँ, 2 से दे दिया हमने, फिर 2 एकम 2, 2 4, 2 एकम 2। अब देंगे तो किससे देंगे? 11 से दे दीजिए। 11 से 11 बार में कट जाएगा, और फिर 11 से 10 बार में कट जाएगा, और 2 पंचे 10, और फिर कुछ नहीं, और फिर क्या? कटेगा ही नहीं। अब हो गया, टूट गया प्राइम में। तो यानी इसे हम जब प्राइम में तोड़ते हैं तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि 2 के पावर कितना आया? 3। बाबू ध्यान दीजिएगा, 1, 2 और 3। 5 के पावर कितना है जी? 1 ही 5 है, और 11 के पावर 2। अगर आपको टोटल फैक्टर चाहिए, अगर आपको टोटल कितने गुणांक हैं, अगर टोटल डिवीजर चाहिए, टोटल भाजक चाहिए, अगर आपको टोटल डिवीजर चाहिए तो इसको बनाने का जो तरीका होगा, टोटल डिवीजर चाहिए तो इसको बनाने का जो तरीका है, पावर में 1 जोड़िए बाबू, 3 और 1 4, पावर में 1 जोड़िए बाबू, 1 और 1 2, 2 में भी 1 जोड़िए बाबू, 3 4 दूनी 8 3 24। बहुत आसान सवाल और बहुत आसान जवाब, इसमें कोई हार्डवर्क नहीं, एकदम सॉफ्ट तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6,
औसत चाल के सवाल एग्जाम्स में बहुत देखे गए हैं। लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर्स के जितने भी सवाल हम देख रहे हैं उसमें एवरेज स्पीड का सवाल लगातार पूछा ही गया है। तो आप इन सवालों को हल्के में ना लें। लगातार TCS हो या कोई भी एग्जामिनर, ये पेपर में सवाल आ रहा है। SSC हो, LDC हो, सब में सवाल घूमता रहता है। देखिए x से y स्थान पर जाता है और y से x स्थान पर आता है। बात साफ है, डिस्टेंस बराबर है। बात साफ है, डिस्टेंस बराबर है। डिस्टेंस बराबर है। डिस्टेंस बराबर है। डिस्टेंस बराबर है। अगर डिस्टेंस बराबर है, अगर डिस्टेंस बराबर है तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए बाबू, एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको LCM मेथड लगाना चाहिए। LCM मेथड लगाना चाहिए, क्योंकि इससे आपका वक्त बचेगा। इससे आपका वक्त बचेगा। यानी एग्जाम में जब ये सवाल आए तो आपको करना क्या है, 20 और उधर कितना है 25, 20-25 का LCM 100। 20 से भाग देंगे तो 5 बार, 25 से देंगे 6 बार, 2 बार आपने दूरी तय की तो 2 गुने 100 और 5-4 9, यानी 200/9, यानी 200/9। 200/9 को जब भाग दीजिएगा तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, यानी 22.2/9, यानी 22.2/9। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 में चलेंगे। आज के क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 11 से विभाज्य होने के लिए देखिए, यहीं पे देखिए 6 - x, 6 - x, 8 में से 4 गया 4, 2 में से 3 गया -1, 9 में से लड्डू गया, कुछ नहीं है तो 9, तो 9 4 13 6, 19 में से 1 गया 18 - x। अगर ये 11 से डिविजिबल है, अगर इसे 11 से कटना है, अगर इसे 11 से कटना है तो x की जगह क्या होना चाहिए, 11 कटने के लिए 18 में से कितना घटेगा तो 11 हो जाएगा 7। बहुत आसान सवाल होता है, तरीका सही रखिएगा। तरीका सही रखिएगा तो ही स्पीड से बना पाइएगा, तो ही स्पीड मैनेज होगा, अदरवाइज मैनेज नहीं होगा जी। टाइम जो भी मैनेज करना चाहता है वो अपने बनाने के तरीके को सबसे सुंदर बना ले, एकदम मस्त टेक्निक से बनाए। क्योंकि अगर आपका बनाने का तरीका बेकार है तो काम नहीं आएगा। देखिए 1.08 आवर्स को घंटे, मिनट और सेकंड में लिखना है। कैसे लिखेंगे समझिए। 1.08 आवर्स, सबसे पहले सर 1.08 आवर्स में 1 आवर तो कंफर्म है, इसमें कहाँ कुछ करना है, नहीं इसमें कुछ नहीं करना। पर 08 आवर को अगर हम 60 से गुना कर दें तो किस में बदल जाएगा, मिनट में बदल जाएगा। 08 आवर को जब हम 60 से गुना कर देंगे तो किस में हो जाएगा, ये मिनट में, ये किस में हो जाएगा, मिनट में। पॉइंट हटा दीजिए, सॉरी 0.08 है, ध्यान दीजिएगा 0.08 है, फ्रैक्शन वाला हिस्सा, दशमलव वाला हिस्सा। अगर हम इस पॉइंट को हटा दें तो, अगर इस पॉइंट को हटा दें तो क्या हो जाएगा, नीचे में पॉइंट हटेगा तो 100। 20 तिया 60, 20 पंचे 100, 8 तिरिके 24/5, 24/5, यानी कि 5 चौके 20, 4/5। आप समझिए, इसमें भी आपको समझना है कि जो फ्रैक्शन छोड़ के बाबू ये वाला हिस्सा नहीं चाहिए, सिर्फ पूरा पूर्णांक जो है 4, इसे लिखिए 4 मिनट। और इसके बाद ये जो 4/5 जो फ्रैक्शन या दशमलव में रहेगा, अगर फ्रैक्शन या दशमलव में रहेगा तो इसे हम फिर से चेंज किस में कर देंगे, सेकंड में, और 60 से गुना कर देंगे 12, 12 चौक 48 सेकंड, 12 चौक 48 सेकंड। इस सवाल को इस तरीके से, सबसे सुंदर तरीके से बनाया जा सकता है। एग्ज़ाम में अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं देना पड़ेगा, ये सवाल बहुत कम समय में बन जाएगा, हल्का सा कैलकुलेशन से ये सवाल बन जाएगा। आज के 9th 10 सवालों में 9वें सवाल की ओर हम बढ़ रहे हैं। आज क्वेश्चन
आज के 10 सवालों में 9th क्वेश्चन देखिए बाबू, जीरो और क्वेश्चन है 0 और 52 के बीच। क्वेश्चन है 0 और 52 के बीच सभी विषम संख्याएं। ध्यान दीजिएगा, अगर विषम संख्याएं बनानी है या होनी है तो 0 और 52 के बीच तो सबसे पहला शुरुआत 1 से होगा, फिर 3 से होगा, फिर 5 होगा, डॉट 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 52 तक ही लेना है तो 51 ही होगा, 52 नहीं हो पाएगा। इसके बाद अगर हमें ऑड नंबर्स को जोड़ना है, अगर इसका सम निकालना है तो सम का फॉर्मूला होगा n+1/2 का होल स्क्वायर। बाबू 51 1 52 का आधा 26 का स्क्वायर 676, 26 का स्क्वायर 676। हम रख के भी दिखा दे रहे हैं इस बात को ताकि आपको ये न लगे। 51 बाबू n का मान लास्ट नंबर 51 + 1 बाई में 2 का होल स्क्वायर। बाबू 51 1 52 का आधा 26 का स्क्वायर 676, बाबू 676, बाबू 676। ये बहुत आसान सवाल है, आप तरीके से ही बनाएंगे और उम्मीद है आप इतने ही समय में एग्जाम में करके आएंगे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या सवाल है देखिए। एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है तो एक निश्चित दूरी 30 मिनट में तय कर लेती है। यदि उसे यह दूरी 20 मिनट में तय करनी हो, यदि उसे यह दूरी 20 मिनट में तय करनी हो तो उसकी चाल कितनी होनी चाहिए। बहुत ध्यान से सीखिएगा, एग्जाम में सवाल बनाना है बट मिनिमम टाइम में बनाना है, खाली बनाना नहीं है। एकदम लूज कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है, जल्दी बनाना है। देखिए सबसे पहले हमें क्या कहा गया कि भाई 30 मिनट में ट्रैवल करता है, वो चाहता है कि वो दूरी कितने देर में ट्रैवल कर ले, 20 मिनट में। समझिए अच्छे से बाबू, अगर हम आपसे पूछें कि टाइम में वो क्या चाहता है तो आप कह सकते हैं वो चाहता है कि 30 मिनट की जगह उसको क्या लगे, मात्र 20 मिनट। बाबू 30 मिनट की जगह उसको क्या लगे, मात्र 20 मिनट। यानी वो चाहता है कि टाइम 3 से 2 हो जाए, वो चाहता है कि टाइम 3 से 2 हो जाए। तो आपको पता है उसकी स्पीड में क्या करना पड़ेगा, उसकी स्पीड 2 से 3 करनी पड़ेगी। 2 यूनिट का मान पता है उसकी स्पीड कितनी दी हुई है, 54। 2 यूनिट का मान अगर 54 है तो 1 यूनिट का मान 27, 1 यूनिट का मान 27, तो 3 यूनिट का मान 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 और 2 8, 81 किलोमीटर पर आवर। बाबू ये सवाल इतने ही समय में अगर आप करेंगे तो मजा आ जाएगा। एग्जाम के सारे सवाल आप मिनिमम टाइम में करके सबको पीछे छोड़ देंगे और आप सेलेक्ट हो जाएंगे। आज के 10 सवाल आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। गुड डे एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।